जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि मंथरा के कहने से कैकई मंथरा की बातों में आ जाती है और मंथरा को कहती है कि तू ही मेरी सबसे बड़ी मित्र है, तू जैसे कहेगी मैं वैसे ही करूँगी, चाहे मुझे अपने पुत्र और पति का भी त्याग करना पड़े। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कही चेर सुधि अहि के नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बात सुनने में कोमल है परंतु उसका अंत बहुत कठोर है, मानो मंथरा शहद में जहर मिलाकर पिला रही हो। मंथरा कहती है, हे स्वामिनी, क्या आपको वह कथा याद नहीं जो मुझे आपने एक बार सुनाई थी? दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती, सुतई राज रामई बनवासु, दे लेहूँ सब सवती हालासु। आपके दो वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखे हैं, उन्हें आज मांगकर आप अपने हृदय को ठंडा कर लो। अपने पुत्र भरत को राज तिलक और राम को बनवास दो ताकि आपके सोतन का आनंद छिन जाए। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जही बचन न टरई, होई अकाज आज निस बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जीते। राजा जब राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना ताकि वो अपने वचनों से टल ना सके। आज की रात व्यतीत हो गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी ये बात अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी समझना। बड़ कुघार तु करी पातक कीनी, कहे सी कोप ग्रह जाहू, काज सवार हूँ सजग सब, सहसा जनपति आहू। पापनी मंथरा ने बहुत बुरा घात लगाकर कहा कि कोप भवन में चली जाओ और सावधानी से सब काम पूरे करना, एकाएक महाराज का विश्वास मत करना। कुबरही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कह बैसी अधारा। रानी कैकई ने कुबड़ी मंथरा को अपने प्राणों से प्यारी समझा और बार बार उसकी बुद्धि की बड़ाई करके कहने लगी और बोली, तेरे बराबर इस संसार में मेरा हितैषी कोई नहीं है। मेरे इस दुख सागर में डूबती हुई का तू सहारा बन गई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पुत्री आली, बहुविधि चेरहि आदर देई, कोप भवन गवनी कह कही। हे सखी, यदि विधाता कल मेरी इच्छा पूरी कर दे तो मैं तेरे को पलकों पर बिठा कर रखूंगी। इस प्रकार मंथरा का सम्मान करके कैकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसारित चेरी, भुई भई कुमति कैकई केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो उदल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है और मंथरा वर्षा ऋतु के समान है। कैकई की कुमति पृथ्वी बन गई, कपट रूपी जल पाकर अंकुर जम गया और दोनों वरदान पत्ते हो गए। अंत में सबको दुख रूपी फल प्राप्त होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर को लाहल होई, यह को चाल कछु जान न कोई। कोप का सब सामान सजाकर कैकई सो गई। राज्य करते हुए अपनी उसने दुष्ट बुद्धि से अपना ही नाश कर लिया। राजमहल और नगर में धूमधाम हो रही थी परंतु इस गलत बात का किसी को भी पता नहीं था। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चार, एक प्रभीसी एक निर्गमही, वीर भूप दरबार। अयोध्या नगरी में सब स्त्री पुरुष आनंद मगन होकर सुंदर मंगल साज सजा रहे हैं। कोई अंदर जाता है, कोई अंदर से बाहर आता है। इस प्रकार राज दरबार में बहुत भीड़ लगी है। बाल सखा सुन हिय हर्षाही, मिली 10-5 राम पही जाही, प्रभु आदरही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में प्रसन्न होते हुए अलग अलग झुंडों में, कोई
10 मित्र, कोई 5 मित्र इस तरह श्री रामचंद्र के पास आते हैं और प्रभु श्री राम उनके प्रेम को पहचान कर उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरस संसारा, सील स्नेहु निबाहन हारा। वे अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अपने घरों को लौटते हैं और आपस में उनकी बड़ाई करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला संसार में कौन है। जही जही जोनि करम बस भ्रमई, तह तह ईस देव यह हमई। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निभाऊ। हे भगवान, हम जिस कर्मवश जिस भी योनि में जन्मे, हमें यह देना कि हम तो सेवक बने और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी बने। हे स्वामी, यह नाता अंत तक बना रहे। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई नसाई, रहे ना नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही इच्छा है, परंतु कैकई के मन में बड़ा दाह हो रहा था। कुसंगति से कौन नहीं बिगड़ता, नीच के मत से चतुराई नहीं रहती। सांझ समय सा आनंद नृपु, गयों के कही दे। गवन निठुरता निकट किए, जनधरी दे सने। संध्या समय राजा दशरथ जी आनंद मगन होकर कैकई के महल में आ गए, मानो स्नेह शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास आ गया हो। कोप भवन सुनी सकुचे राऊ, भय बस अघऊ पर न पाऊ। सूरपति बसई वहाँ बल जाके, नगर पति सकल रहे रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ जी सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं बढ़ रहे थे। जिनकी भुजाओं के बल से इंद्र निर्भय होकर बसता है और राजा लोग जिसका रुख देखते रहते हैं, सो सुनी थिय रिस गयो सुखाई। देखूं काम प्रताप बढ़ाई, सुल कुलिस असी अंगवन आरे। तेरति नाथ सुमन सर मारे। कामदेव का प्रताप और बड़ाई देखिए कि महाराज दशरथ जी जैसे राजा भी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। त्रिशूल, वज्र और तलवार को सहने वाले जो शीरवीर लोग हैं, उन्हें कामदेव ने पुण्य रूपी पुष्पों से मार गिराया। सबे नरेश प्रिय पही गऊ, देखी दशा दुख दारण भऊ। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा सहमे सहमे से अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी हालत को देखकर उन्हें घोर दुख हुआ। कैकई पुराना कपड़ा पहने जमीन पर पड़ी थी और उसने आभूषण फेंक रखे थे। कुमत ही कसी कुबेस्ता फाबी, अनहनी हवाद सूचन भाभी। जाई निकट नृप कह मृदु बाणी, प्राण प्रिया के ही होइत नृसानी। कैकई का कुवेश ऐसे लग रहा था जैसे विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा दशरथ ने उसके पास जाके कहा कि बताओ तुम किस कारण से कुपित हो। कही हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपत ही ने वारई। मान हो सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन, बर मरम ठार देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लिखई। हे रानी, तुम्हारे रूठने का कारण तो बताओ। पर रानी राजा दशरथ के हाथ को ऐसे झटक देती है जैसे क्रोध से भरी हुई नागिन देख रही हो। कैकई के दोनों वरदान मांगने की अभिलाषा उसके हृदय में और ज्यादा तेज हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ जी होने के वश में होकर इसे खेल समझ रहे थे। बार बार कहराऊ, सुमुख सुलोचन पिक बचनी। कारण मोही सुनाओ, गज गामनी निज कोप कर। राजा ने बार बार पूछा, हे सुंदर नैनों वाली, हे कोकिला, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिय के ही कीना, कई दुई सिर के ही जम चह लीना। का कहीं रंग कहीं करो नरेसु, कहूँ के ही निरपई निकासो उदेसु। हे प्यारी, किसने तुम्हारा अनादर किया है? यमराज किसको ले जाना चाहता है? किसी गरीब को राजा बना दूं या किसी राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, कहाँ कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरू, मन तव आनन चंद चकोरू। यदि तुम्हारा शत्रु कोई देवता हो तो मैं उसे भी समाप्त कर देता हूँ। हे सुंदरी,
मेरा मन तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहो कपट कर तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्राण प्रिय, मेरे प्राण, पुत्र, संपत्ति, कुटुंब और सारी प्रजा तुम्हारे अधीन है। मैं 100 बार रामचंद्र की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कहा है उसमें कुछ भी कपट नहीं है। बेसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। घर को घरी समझो जो देखो, बेगी प्रिया पर हरि को बेसू। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे प्रसन्नता पूर्वक मांग लो और अपने सुंदर शरीर पर आभूषणों को धारण कर लो। हे प्रिय, कुछ समय का विचार तो करो। हे ये सुनी मन गुनी सपथ बढ़, बीसी उठमति बंद। भूषण सजती बिलोक मृग, मनों की रात निफंद। मंद बुद्धि के कई राजा की बातों को सुनकर और राजा द्वारा ली गई सौगंध को अपने मन में बड़े महत्व की समझकर मुस्कुराई और आभूषण धारण करने लगी, जैसे हिरण को देखकर कोई भीलनी उस पर फंदा डाल रही हो। जय श्री राम।